नमस्कार। किसी ने कितनी सही बात कही है कि बड़ी मंजिल के राहगीर छोटा दिल नहीं रखते। एक समय की बात है, श्री समर्थ महाराज और उनका शिष्य परिवार कुछ दिनों के लिए एकत्रित हुआ। शिष्यों में परस्पर होड़ सी लगी थी कि सदगुरु की सबसे अच्छी सेवा कौन कर सकता है, और सभी प्राय अपने को सर्वोपरि सेवक के रूप में परिचय देने के लिए लालायित थे। श्री सदगुरु से भला यह बात कैसे छिपी रह सकती थी। इसलिए उन्होंने सच्ची कसौटी पर कौन शिष्य खरा उतरता है इसकी परीक्षा लेने के लिए एक लीला रची। एक दिन जबकि समस्त शिष्टमंडल उपस्थित था, वे जोर से कराहने लगे, मानो कहीं उनके बहुत पीड़ा हो रही हो। समस्त शिष्य घबरा गए और सब ने समर्थ महाराज से इसका कारण पूछा। स्वामी जी ने कहा, पुत्रों, मेरी पिंडली में एक बड़ा भारी फोड़ा हो गया है और उसमें बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। शिष्य मंडली में हलचल सी मच गई। स्वामी जी ने कहा, सुनो पुत्रों, यह जो मेरा फोड़ा है वो साधारण नहीं है और यह तुम्हारे किसी भी बाहरी उपचार से ठीक नहीं हो सकेगा। शिष्य आग्रह पूर्वक बोले, महाराज, कुछ ना कुछ उपचार तो अवश्य ही होगा ना। स्वामी महाराज ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, इसके लिए एक ही उपचार हो सकता है और उससे तुरंत ही मेरी पीड़ा मिट भी जाएगी, परंतु वह बहुत ही ज्यादा कठिन है, दुसाध्य है। इतना कहकर वो चीख चीख कर पुनः कराने लगे। यह देखकर शिष्य बोले, गुरुजी, कैसा भी दुसाध्य उपचार क्यों ना हो, उसे करने में हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं है। आप बताइए तो सही। स्वामी जी सब शिष्यों से यही तो कहलवाना चाहते थे। उनके इतना कहते ही स्वामी जी बोले, सुनो, इसका उपचार ये है कि कोई मनुष्य मेरे इस फोड़े को मुंह लगाकर चूस ले, बस मेरी वेदना तुरंत ही मिट जाएगी, परंतु वह चूसने वाला तुरंत ही मर जाएगा। स्वामी जी की यह बात सुनते ही सब शिष्य एक दूसरे की ओर ताकने लगे। कोई भी इस कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी थी। अंत में कल्याण नामक एक शिष्य उठे और उन्होंने स्वामी जी से फोड़े पर बंधी पट्टी खोलने के लिए कहा। स्वामी जी ने कहा, पट्टी खोलने में मुझे बहुत ज्यादा कष्ट होगा, दर्द होगा, इसीलिए पट्टी नहीं खोलनी है। हाँ, पट्टी में से एक कोने पर फोड़े का काला सा मुंह दिख रहा है, बस वहीं से चूसना आरंभ कर दो। कल्याण ने सदगुरु चरण में सिर रखा और फोड़े को मुंह में लेकर चूसना आरंभ कर दिया। फोड़े में से 4-6 घूंट लेने के बाद तो कल्याण ने अपना मुंह फोड़े पर सारी शक्ति के साथ लगा दिया और बड़े जोर से चूसना आरंभ किया। उसे बड़ा मधुर स्वाद मिल रहा था। स्वामी जी चिल्ला उठे, अरे कल्याण धीरे, अरे धीरे। पर कल्याण कब मानने वाले थे। कल्याण बोले, महाराज, आपके तो प्रतिदिन ऐसे ही फोड़े होने लगे और मैं उसे चूसा करूं। इतना कहकर कल्याण ने यथाशक्ति सारा फोड़ा चूस डाला। अंत में स्वामी जी ने पट्टी खोली और पिंडली पर से तोतापुरी आम की एक बड़ी गुठली और छिलका निकल पड़ा। यह देखकर सारे शिष्य लज्जित हो गए। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि स्वामी जी ने पके हुए मीठे लंबे तोतापुरी आम पर ही पट्टी बांध ली थी। आगे चलकर अपने अनुपम गुरु भक्ति से कल्याण श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराज के प्रमुख शिष्य होकर कल्याण स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि जो भी व्यक्ति अपने गुरु के चरणों में सच्ची श्रद्धा रखता है, अपने गुरु पर संपूर्ण विश्वास रखता है, उसको कभी भी कोई कष्ट, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।